क्या आप अपने पास्ट की वजह से आज खुश नहीं हो पा रहे हैं? क्या पुरानी बातें और दर्द आगे बढ़ने से आपको रोक रहे हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे आसान और प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगी जो न सिर्फ आपके पुराने जख्मों को भरेंगे बल्कि आपको एक नई शुरुआत करने का कॉन्फिडेंस भी देंगे। तो चलिए इस नए साल के मौके पे अपने पास्ट को अलविदा कहकर नई जिंदगी की ओर बढ़ते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं निशा सिंगल आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ अपनी इस वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम में से हर किसी के पास एक ऐसा पास्ट होता है जिसे याद करके बहुत तकलीफ होती है, चाहे वो किसी व्यक्ति का खो जाना हो, किसी रिश्ते का टूट जाना, किसी का धोखा देना या खुद से ही कोई गलती होना। लेकिन सच ये है कि जब तक हम उसे जाने नहीं देंगे वो हमें आगे बढ़ने नहीं देगा। आज मैं आपको 3 पावरफुल स्टेप्स बताऊंगी जो आपको प्रैक्टिकल तरीके से अपने पास्ट को छोड़कर नई जिंदगी की शुरुआत करने में मदद करेंगे। आपके पास्ट को समझना आपको बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे बंधे रहना आपको केवल पीछे ही लेके जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव ला सकती है। क्योंकि यहाँ मेरा अनुभव भी यही कहता है कि जब तक मैंने अपने पास्ट को होल्ड करके रखा था, जीवन में दुख के सिवाय कुछ भी नहीं था। और चीज़ें सीख के जैसे जैसे पास्ट को रिलीज़ किया, मैंने लेट गो किया, उतनी ही मेरे जीवन में सक्सेस आई। और अभी भी ये सिलसिला जारी है क्योंकि पास्ट में हम पुरानी यादों को इतनी जकड़ के इतना होल्ड करके रखते हैं कि उनको सभी यादों को लेट गो करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो कोशिश अभी भी जारी है। तो मेरी जर्नी में आप भी साथ चलिए और अपने जीवन में सक्सेस की ओर आगे बढ़िए। तो पहला स्टेप है अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करें। अक्सर हम अपने दर्द को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऐसा करने से वो अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है। और सबसे पहले अपनी फीलिंग्स को लिखें कि क्या आपको गुस्सा, दुख, पछतावा, रिग्रेट हो रहा है। इसे समझें और खुद से कहें कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इंसान हूँ, मुझे ये फीलिंग महसूस करने का हक है। क्योंकि हम कोई रोबोट या कोई मशीन नहीं है, हम इंसान हैं। हमारे अंदर ये इमोशंस हैं और ये इमोशंस ही हमें इंसान बनाते हैं। एक मशीन में और इंसान में यही डिफरेंस है कि हम इंसानों के पास भावनाएं, इमोशंस हैं। तो कुछ फीलिंग ऐसी हैं जो हमने फील की लेकिन अच्छी नहीं लगी, लेकिन पता तो होना चाहिए, वही पहचान है हमारी। तो इसीलिए उनसे घबराना नहीं है, उन्हें फील करना है। और प्रैक्टिस क्या करनी है, एक डायरी रखें और हर रात 5 मिनट उसमें अपनी भावनाएं लिखें। ये आपकी हीलिंग जर्नी की शुरुआत होगी। उस डायरी में आप वो सारी चीज़ें लिखिए जो पूरे दिन भर में आपको क्या फील कराया, कौन सी ऐसी फीलिंग थी जो आपको बहुत तकलीफ दे रही थी। और आप जब इसको लिखेंगे तो आपको रिलेट कर पाएंगे कि आज जो फीलिंग आपके अंदर आई है या जो आपको तकलीफ हुई है उसका कनेक्शन पास्ट की एक बुरी याद से है, क्योंकि वो चीज़ आपने पहले भी फील की थी, अब भी आ रही है, तो आप उसको कोरिलेट कर पाएंगे। तो इसीलिए लिखिए। लिखने से आपके मन के इमोशंस बाहर आ जाते हैं, जिससे अंदर एक थोड़ा खालीपन आता है, थोड़ा हल्का महसूस होता है। स्टेप 2, माफ करना सीखिए, यानी फॉरगिवनेस। माफ करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को सही ठहरा रहे हैं और खुद को गलत। इसका मतलब ये है कि आप अपने दिल से बोझ हटा रहे हैं और खुद से कहिए कि मैं इंसान हूँ, या इस सिचुएशन में मैं उसको माफ करता हूँ ताकि मैं खुद से वापस अपनी शांति पा सकूं जो उस व्यक्ति के कारण मैंने खुद से खो रखी है। और अपने आप को भी माफ कीजिए, क्योंकि कई बार हम खुद को भी बहुत तकलीफ देते हैं, बहुत हर्ट करते हैं। तो इसे प्रैक्टिकल कैसे करना है, एक कागज़ लीजिए, उस पे लिखिए कि आप किसे माफ़ करना चाहते हैं और फिर उसे फाड़ दीजिए या जला दीजिए। ये जो एक प्रोसीजर है ये आपके मन को बहुत हल्का करेगा, क्योंकि शायद आपने ये सुना हो लेकिन करते बहुत कम लोग हैं। क्योंकि मैंने भी ये गलती की थी, पता तो मुझे पहले था पर मैंने इसे प्रैक्टिकल नहीं किया। लगा कि कैसे मेरे अंदर की फीलिंग मैं कागज़ पे लिख के जला दूंगी या फेंक दूंगी तो उससे क्या होगा। लेकिन जब मैंने इसको किया, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप चारों तरफ से घिर जाते हैं, कोई रास्ता नहीं बचता, तब मरता क्या ना करता। तो वही सिचुएशन मेरी भी थी, तो मैंने सोचा चलो एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। और जब ट्राई किया तो वास्तव में अंदर बहुत हल्का फील हुआ। जैसे हमें लगता है ना अपनी भावनाएं किसी को बताएं, किसी को बताने से अच्छा है कि उसको कागज़ पे लिख दीजिए। किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो आप अपना हल्कापन चाहते हैं कि आप किसी के आगे उसको एक्सप्रेस करें तो वो भी हो जाएगा। और एक डर भी नहीं होगा कि मैंने अपनी फीलिंग्स मैंने किसी के साथ शेयर की, कोई मेरा मजाक ना बनाए। तो ये सबसे अच्छा रास्ता है खुद को हील करने का। और खुद को माफ़ करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम औरों को तो माफ़ कर देते हैं पर खुद को माफ़ नहीं कर पाते। और रियलिटी ये है कि जब तक खुद को माफ़ नहीं करेंगे आप किसी को माफ़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये मेरा पर्सनल अनुभव है। तो खुद को भी माफ़ करना सीखिए। हमसे भी काफ़ी बार गलतियां होती हैं और हम गिल्ट में रहते हैं, तो उस गिल्ट को निकालिए।
क्या हुआ, कुछ गलती हो भी गई तो इंसान है, गलतियों से ही तो हम सीखते हैं। तो इसीलिए खुद को माफ़ कीजिए और कहिए कि मैंने जो किया मैं उसे समझती हूँ और अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हम इंसान हैं, गलतियाँ होती हैं, गलतियों से हम सीखते हैं, ना कि उन गलतियों को पकड़ के बैठे रहते हैं, क्योंकि जीवन चलने का नाम है। इसीलिए आगे बढ़िए। तीसरा स्टेप है, अपने फ्यूचर पर फोकस कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने पास्ट पर फोकस करते रहेंगे आप अपना फ्यूचर नहीं देख पाएंगे। हमेशा आप उन्हीं यादों में, बुरी यादों में खोए रहेंगे, बार बार वो फीलिंग्स याद करेंगे और आपके जीवन में वो और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। इसीलिए कई लोग अपने जीवन में और दुख पे दुख आते रहते हैं और उन्हें लगता है ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन वो नहीं समझ पाते कि ये आपके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका फोकस कहाँ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही सिखाया गया है कि जहां आपका फोकस होता है वहीं एनर्जी का फ्लो होता है। तो अगर आपका ध्यान हमेशा पास्ट की बुरी यादों पे होता है तो वो और मैग्नीफाई हो जाएंगी। तो अब हमें अपना फ्यूचर देखना है, अपना प्रेजेंट जीना है। तो इसके लिए एक विजन बोर्ड बनाइए और उसमें वो सारी चीज़ें लगाइए जो आप फ्यूचर में पाना चाहते हैं। जीवन के बड़े बड़े गोल्स बनाइए और उन गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़िए और उसको फॉलो कीजिए, ताकि आज प्रेजेंट में जी सके और उस फ्यूचर को पा सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल है एक नई जॉब पाना, तो आज से ही रेज्यूमे भेजना शुरू कीजिए। अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव एफर्मेशन से करें कि मैं अपने पास्ट को छोड़कर नई शुरुआत करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से जब आप करेंगे तो आप इस पास्ट से मुक्त होकर प्रेजेंट में रहना सीख जाएंगे और फ्यूचर को देख के जीवन में आगे बढ़ना सीख जाएंगे। बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं कि जिनका पास्ट बहुत ही बुरा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पास्ट को लेट गो करके अपने प्रेजेंट को संभाला और अपने फ्यूचर को बहुत ब्राइट किया। तो उसी में से एक है ओपेरा विनफ्री। आप शायद जानते ही होंगे या गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हैं कि उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि कोई भी परिस्थिति कितनी ही कठिन क्यों ना हो, अगर आप अंदर अपने खुद पे विश्वास करते हैं तो आप उसे बदल सकते हैं। ओपेरा का बचपन बहुत गरीबी में, बहुत दुर्व्यवहार से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने इसे अपनी सफलता के रास्ते में रुकावट नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने पास्ट को छोड़ा, पुरानी यादों से बाहर आई और प्रेजेंट में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया, नई चीज़ें सीखी, खुद को और बेहतर बनाया, नर्चर किया और धीरे धीरे एक ऐसी आइकन, ऐसी पहचान बन गई जिससे न केवल लोगों की ज़िंदगी बदली बल्कि लाखों लोगों को प्रेरित भी किया। उनकी कहानी ये साबित करती है कि आपका अतीत आपकी पहचान तय नहीं करता, बल्कि आप जो आज करते हैं वो आपका भविष्य तय करता है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। हर किसी की हीलिंग जर्नी अलग होती है, लेकिन पहला कदम उठाना सबसे ज़रूरी है। याद रखें, आपका पास्ट सिर्फ एक चैप्टर है, पूरी कहानी नहीं है। आप जितनी जल्दी उसे छोड़ेंगे उतनी ही जल्दी आप अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को जी पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करें और कमेंट में बताएं आई एम रेडी टू मूव ऑन, ताकि मुझे पता चले कि आप भी अपनी नई शुरुआत के लिए तैयार हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप सेल्फ हीलिंग और ग्रोथ के ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देख सकें। आपका पास्ट आपको डिफाइन नहीं करता, आप उससे कहीं ज़्यादा हैं। इस जर्नी को अकेले ना करें। डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल्स चेक करें और हमारे ग्रेटिट्यूड चैलेंज का हिस्सा बने। तो चलिए इस 2025 को अपने लिए सबसे बेहतर साल बनाते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू।